नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे उमरिया की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का जनता के बीच एक्शन नजर आया। जनसेवा अभियान शिविर दरअसल लगाया गया था, जिसमें कलेक्टर की जमकर क्लास मुख्यमंत्री लगाते हुए नजर आए मंच से ही। और सीएम सम्मान निधि और पीएम सम्मान निधि जो है, इसके सर्वे में देरी पर उन्होंने सवाल कर दिया। हितग्राहियों को योजना का लाभ और सर्वे में लापरवाही क्यों हुई है, इसको लेकर सवाल किया। शिविरों में खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि हितग्राहियों को फायदा मिलना चाहिए। मलिया गुढ़ा में जनसेवा अभियान शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे। जो पात्र एक एक के नाम जोड़े जाएंगे जी, और स्वयं के आसपास के भी हैं। अब ये इसका मतलब ये है कि जितनी गंभीरता से नाम जोड़े जाने चाहिए थे, उतनी गंभीरता दिखाई नहीं आप लोगों ने। किसकी जवाबदारी है जोड़ना नाम? मेरी जवाबदारी। तो क्या किया भाई? सर मलिया गुड़ा का सर अभी सर्वे चल रहा है सर, मुदरिया का हो गया था सर, उसके लिए सर आज शिविर था। इनका भी जुड़ेगा सर सभी का। ये कौन से गांव के हाथ उठा रहे हैं सर? इधर ज्यादातर आज मलिया गुड़ा के हैं सर। मुदरिया में सर रोड थोड़ी गड़बड़ थी, इसलिए उसका शिविर यहाँ कर लिया सर। ये शिविर नाम मात्र का नहीं होगा जी सर। जो पात्र एक एक के नाम जोड़े जाएंगे जी सर। और स्वयं मीना जी आप इस व्यवस्था को देखिए, एक नाम छूट ना जाए। एक एक नाम जुड़वाएंगे, चिंता मत करना रे भैया हो, अब तुम्हें नहीं जाना सरकारी दफ्तर, सरकार तुम्हारे। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव का भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शरद, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, चाहे वो एसपी कलेक्टर को हाल ही में हटाने की बात हो या फिर उमरिया में आज मुख्यमंत्री का एक्शन नजर आया। मंच से ही अधिकारियों से पूछा कि क्या काम चल रहा है, देरी क्यों हो रही है, और केवल शिविर का मतलब ये नहीं कि शिविर लगा दिया काम खत्म, बल्कि लोगों को फायदा उसका होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। झाबुआ में एक दिन पहले ही जिस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली थी कलेक्टर और एसपी के ऊपर शिकायतें मिलने के बाद, वो जो अंदाज है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो जारी है। उमरिया का जैसा आपने तस्वीरें भी दिखाई, हमने जिक्र भी किया कि जो कलेक्टर थे उनको मंच पे ही उन्होंने एक तरीके से फटकार लगाई और ये पूछा कि जो काम होना चाहिए सर्वे का वो सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा है। तो जो सवाल जवाब थे वो मंच से ही किए गए। अधिकारी को उन्होंने तलब किया और जनता सामने बैठी थी और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब सरकार उनके पास में जाएगी, उन्हें सरकार के पास या सरकारी कार्यालयों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात मुख्यमंत्री, हालांकि ये अंदाज हम देखें तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कई बार देखने को मिल चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी सख्ती होने के बाद, इतना क्लियर मैसेज होने के बावजूद भी ये जो शिविर लगते हैं, अगर वो सिर्फ मुख्यमंत्री के सामने जो बात आ जाए कि खाना पूर्ति करके ख़त्म कर दिए गए या जो हितग्राही हैं वो नहीं हो पाए, तो ये एक जगह की बात है। अगर ऐसी और जगहें हैं तो फिर कितनी गंभीर मसला ये हो जाता है और कितनी गंभीर बात हो जाती है। सवाल ये है कि जिनकी ये जिम्मेदारी है कलेक्टर की, क्योंकि प्रशासनिक मुखिया वही हैं, उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराने की। मुख्यमंत्री हर जगह जाकर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, लेकिन जहां पर वो गलती पकड़ते हैं वहां पर वो एक्शन करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की भी कोशिश होती है बाकी के जो अधिकारी हैं उनको भी, कि अगर वो भी इस तरीके से लापरवाही करेंगे तो फिर मंच पर ही उन्हें फटकार भी लग सकती है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनके तत्काल प्रभाव से तबादले भी किए जा सकते हैं, जैसा कि हमने झाबुआ में देखा था। तो एक मैसेज देने की कोशिश है, सरकारी मशीनरी को दुरुस्त रखने की। देखना होगा कि ये कितनी कारगर साबित होती है और जनता को इसका कितना फ़ायदा आने वाले दिनों में मिल पाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। कितना फ़ायदा जनता को मिल पाएगा आने वाले दिनों में, मुख्यमंत्री तो समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। लंपी वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे गंभीरता से लिया है और अधिकारियों के साथ इसी मामले को लेकर बैठक भी की है और निर्देश भी जारी किए हैं। सभी गौशालाओं में टीकाकरण करने के आदेश भी मुख्यमंत्री ने दिए। इस मामले पर अब सियासत भी तूल पकड़ रही है। प्रदेश में लंपी वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों से रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी ली, साथ ही कई निर्देश भी दिए। मसलन उपायों की जानकारी पशुपालकों को दें, ग्राम सभा बुलाकर लोगों को जागरूक करें,
गौशालाओं में वैक्सीनेशन किया जाए। संक्रमित पशुओं का आवागमन प्रतिबंधित करें। कोरोना की तरह पशुओं को बचाने के लिए लंपी वायरस से लड़ें। सीएम के निर्देश पर लंपी को लेकर टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। 0755-2767-583 और टोल फ्री नंबर 1962 पर लोग कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। समाज के बाकी लोग, जनप्रतिनिधि, हम सबको संलग्न करेंगे कि किसी भी कीमत पर इस बीमारी को रोकना है, कंट्रोल करना है। तो करना क्या है उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। उसके बाद में जनता के नाम भी एक अपील जारी करूंगा कि ये सावधानी रखें, क्योंकि अब 26 जिलों में बहुत सतर्क करनी है। उधर इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया, सरकार पर लंपी वायरस की रोकथाम के लिए गंभीर कदम न उठाने के आरोप भी लगाए। कमलनाथ ने सरकार पर चीता इवेंट पर लगे रहने का तंज भी कसा। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी सीएम को खत लिखा और शिविर लगाकर संक्रमित पशुओं के इलाज की मांग की। वायरस के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि सीएम ने वायरस को लेकर दूसरी बार बैठक ली है और अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने को कहा है। और इधर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लंपी वायरस को लेकर पशुपालन मंत्री ने प्रदेश भर के वेटनरी डॉक्टर्स की बैठक ली है। इस बैठक में सभी पशुओं को मुफ्त में टीका लगाने के मंत्री ने निर्देश दिए हैं। मंत्री प्रेम सिंह पटेल का कहना था कि लंपी से 26 जिलों में पशु प्रभावित हुए हैं। वहीं नेपा नगर में एक वेटनरी डॉक्टर को सस्पेंड किया गया है। डॉक्टर ने टीका लगाने के लिए रकम की मांग कर दी थी। मुफ्त में लगा रहे हैं और जो लगाएगा उसको हम लोग सस्पेंड भी करेंगे अगर पैसा लेता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से कोरोना में इलाज और कोरोना को रोका, इसी प्रकार से गौ माता को भी बचाने के लिए सभी डॉक्टरों को आदेशित किया है। प्रदेश के कई जिलों के साथ ग्वालियर चंबल संभाग में भी लंपी वायरस की एंट्री हो चुकी है। अंचल के सभी 8 जिलों में लंपी वायरस लक्षण वाले पशु दिखाई दिए हैं। अभी तक लगभग 277 पशुओं में यह बीमारी फैल चुकी है, ऐसा सरकारी आंकड़ा कह सकते हैं। बीमारी भयावह रूप न ले पाए, इसके लिए पशुपालन विभाग तेजी से वैक्सीनेशन में लगा हुआ है। इसके साथ ही विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। पशुओं में लक्षण दिखते ही विभाग और पशु चिकित्सकों से संपर्क करने के लिए कहा गया है ताकि समय पर वैक्सीनेशन और इलाज शुरू किया जा सके। फिलहाल विभाग ने बंधौली गांव स्थित गौशाला को क्वारंटीन सेंटर बना दिया है। चंबल संभाग के सभी 8 जिलों में लंपी वायरस के लक्षण वाले पशु देखे हैं और अभी तक लगभग 277 पशुओं में ये बीमारी के लक्षण देखे हैं पूरे संभाग में। और ये सभी 247 गांवों में ये जानवर पाए गए। अभी तक विभाग के द्वारा 11,003 टीकाकरण कर दिया गया। शहडोल में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। गोवा में जितने विधायक थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। कांग्रेस के 15 महीने के राज में विकास का एक पत्थर भी शहडोल में नहीं लगाया गया। कांग्रेस के मित्रों ने कांग्रेस छोड़कर मामा के साथ जाने का फैसला लिया और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद सभी वार्डों में जन समस्या निवारण शिविर लगाया जाएगा। उधर उमरिया में सीएम ने रोड शो भी किया। कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। गोवा में जितने विधायक थे सबने कांग्रेस छोड़ दी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस में विद्रोह हो गया। 2018 में सरकार बहुमत से नहीं बनी थी कांग्रेस की, लेकिन हमें सीट कम मिली थी। उनको 114, हमको 109। तो हमने फैसला किया कि ज्यादा सीट उनकी है तो वो सरकार बनाए। सरकार उनकी बनी। और याद रखो, उस समय शहडोल वालों को याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के 15 महीने के राज में विकास का एक पत्थर शहडोल में नहीं लगाया। बताओ लगाया था कि कांग्रेस ने? जोर से बोल के बताओ लगाया था क्या? एक विकास का पत्थर नहीं लगाया। विकास के सारे काम ठप हो गए थे। जितनी हमारी योजनाएं थी या तो बंद कर दी गई थी या फिर उनका लाभ ही नहीं दिया गया। और इसलिए कांग्रेस में विद्रोह हुआ और कांग्रेस के मित्रों ने कांग्रेस छोड़ के कहा हम तो मामा के साथ जाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी।
भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीटी नगर थाने में कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा डालने का यह मामला दर्ज हुआ है, जिसमें पीसी शर्मा, पार्षद गुड्डू चौहान पर यह मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा शबिस्ता जखी, पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना पर भी केस हुआ है। दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए जब नगर निगम की टीम गई हुई थी, उस दौरान बवाल हुआ था। कल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। निगम अमले का जो ट्रक था उसको छीनकर फरार हो गए थे पार्षद गुड्डू चौहान। उस ट्रक को लेकर ही फरार हो गए थे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं। उसी वक्त पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस के तमाम लोग मौजूद थे, विरोध कर रहे थे। और इस दौरान गुड्डू चौहान जो पार्षद हैं, वो ट्रक लेकर ही वहां से चले गए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज हुआ है सरकारी काम में बाधा डालने का। ब्राह्मणों पर के मिश्रा ने अपने बयान के बाद सफाई दी है। हालांकि बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर समाज को बांटने के आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस नेता के मिश्रा ब्राह्मणों पर दिए बयान पर फंस गए हैं। हालांकि उन्होंने सफाई दी है। के मिश्रा का कहना था कि ब्राह्मणों की भावनाएं आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था। पहली बात तो ये है कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए मुझे विश्वास सारंग जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा बयान ब्राह्मण वर्ग को अपमानित करने के लिए नहीं है। उन सभी लोगों को लेकर मैंने बयान दिया है जो कुकर्म में दूसरे समाज का अपमान करने में मशगूल हैं, और वो यदि जातिवाद का सहारा लेंगे तो वो गलत है। उधर बीजेपी ने के मिश्रा के बयान को कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वीडी शर्मा ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस पर लोगों को बांटने के आरोप लगाए। कांग्रेस के जीन्स में अंग्रेजों का ये जो हिस्सा है, फूट डालो राज्य करो, आज भी उनके अंदर ये जीन्स है। के मिश्रा जी ने जो बयान और एक समाज विशेष के लोगों को इस प्रकार के अभद्र शब्दों का उपयोग किया है, ये उनकी उसी रणनीति का हिस्सा है जो दुर्भाग्यजनक है। के मिश्रा ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। ऐसे में सभी वर्गों को साधने की कोशिश में जुटी कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के निशाने पर लगातार है। इसी को लेकर सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, राज्यसभा से सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी को नर्मदा स्नान कर अपने पूर्वजों की गलती सुधारने की नसीहत दी है। लेकिन कांग्रेस ने उनके बयान पर जवाब दिया है, पलटवार किया है। कन्याकुमारी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। उनकी पदयात्रा मध्य प्रदेश में भी होगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी नर्मदा में स्नान करेंगे। इसे लेकर बीजेपी सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने निशाना साधा। बीजेपी नेता ने कांग्रेस को विभाजन का गुनहगार ठहराया। साथ ही राहुल पर यात्रा से सियासी फायदा लेने के आरोप भी लगाए। सुमित्रा वाल्मीकि जी अभी नई नई राज्यसभा की सांसद बनी, शायद उन्हें राजनीति का ज्ञान नहीं है। किसने पुरखों ने किसने गलती करी, आज़ादी की लड़ाई में कौन मुखबिर था, कौन अंग्रेजों के माफीनामे लिखते था, कौन आज़ादी के संघर्ष से दूर रहा, जरा ये किसके पुरखे उनको याद होना चाहिए। उधर कांग्रेस ने सांसद के बयान पर पलटवार किया। साथ ही इतिहास की जानकारी न होने का तंज भी कसा। फिर वो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी स्नान के पहले माफी मांगे तो पाकिस्तान से यात्रा शुरू करें, तो पाकिस्तान तो मोदी जी को यात्रा शुरू करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उनका प्रिय है। वो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बगैर बुलाए बिरयानी खाने और केक कटवाने गए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सियासी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा कितना होगा, ये चुनावों से साफ हो जाएगा। लिहाजा उनकी यात्रा पर सियासी बयानबाजी आगे भी होगी। इधर राजगढ़ की बात करते हैं। यहां के पचोर में एक बेबस महिला अपनी गृहस्थी का सामान और बेटी को लेकर एक बैलगाड़ी खींचते हुए नजर आई। रास्ते में बाइक सवार ने मदद की और महिला को सारंगपुर तक पहुंचाया भी। राजगढ़ से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। तस्वीर ऐसी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
लाचारी और गरीबी से भरी ये तस्वीर राजगढ़ जिले के पचोर की बताई जा रही है, जहां एक महिला बैलगाड़ी पर गृहस्थी का सामान और अपनी छोटी सी बिटिया को बैठाकर खुद ही बैल बनकर उसे खींचने पर मजबूर है। हैरान कर देने वाली बात यह है, महिला एक तो नहीं बल्कि पूरे 30 किलोमीटर के सफर पर निकली थी। जब कुछ लोगों ने रास्ते में पूछा तो पता चला कि उसके पास 2 वक्त की रोटी तक का इंतजाम नहीं है। पति की मौत हो चुकी है। आज हमारी मुसीबत ऐसी, एक टाइम का खाना खा रहे हैं, धंधा पानी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं विधवा हूँ, मेरी कोई भी मदद करना पसंद नहीं करते। आज इस भाई साहब ने मेरी मदद किया तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि इनकी दुआ से हम इतनी दूर पैदल चल के आ रहे थे, ये हमको लेके यहाँ तक आए। 15 किलोमीटर का सफर करने के बाद महिला को रास्ते में कुछ लोगों ने देखा तो बाइक से इस गाड़ी को बांधकर सारंगपुर तक का सफर तय कराया। महिला की ये तस्वीर देखकर हर कोई हैरान है। लाचारी इंसान को किस मुहाने पर लाकर खड़ी कर देती है, उसका जीता जागता सबूत है ये। महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अगर आप दतिया कलेक्टर से किसी की शिकायत करने जा रहे हैं तो संभल कर जाइएगा। अगर पहले भी किसी की शिकायत कर चुके हैं तो और संभल जाइएगा, आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दरअसल दतिया में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर दतिया कलेक्टर संजय कुमार से सड़क की खराब गुणवत्ता की शिकायत करने पहुंचे गुढ़ा ग्राम के किसान को कलेक्टर साहब ने जेल भिजवा दिया। हालांकि कलेक्टर संजय कुमार का कहना है कि राजेंद्र यादव को शिकायतें करने का शौक है, वो लोगों को ब्लैकमेल भी करता है। तो एक राजेंद्र यादव नाम के सज्जन आए, उन्होंने किसी रोड के खराब होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में करने की बात की। मैंने तुरंत से ही उसका तहकीकात फील्ड में कराया, पिडोली के इंजीनियर से कराया, तो पाया गया कि रोड की क्वालिटी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि ठेकेदार ने कहा कि कॉन्फिडेंस है कि किसी भी टीम से जांच करा ले, और ये भी कहा कि ये जो बंदा है जो शिकायत कर रहा है। देश में कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें आए दिन चमत्कार और आस्था का संगम देखने को मिलता नजर आता है। ऐसा ही मामला गुना के एक उदासी आश्रम पर देखने को मिला। यहां पर भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर बेलपत्र के पेड़ से दूध टपक रहा है। दूधनुमा कुछ पदार्थ है और यह सीधा शिवलिंग पर जाकर गिर रहा है। जैसे इस बात की खबर आसपास के लोगों को लगी, बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। इसे देखने के लिए उदासी आश्रम पहुंचने लगे। शिवाभिषेक भी किया गया। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।